हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट 2024 जून का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके मोड के ऊपर। तो देखिए, पहले अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था 2018 के बाद से लेके अभी लास्ट सेशन तक, पर अब की बार ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है और कौन सा स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, पहले जब 2018 से पहले ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता था तब एक ही शिफ्ट में सभी के एग्ज़ाम होते थे, जिससे रिज़ल्ट भी परसेंटेज में आता था और सभी का रिज़ल्ट सेम लेवल का होता था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एक ही होता था तो क्वेश्चंस कम बनते थे। सभी को वही क्वेश्चन को टैकल करना है जो एक स्टूडेंट के पास आए, बाकी सभी भी वही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड आने के बाद क्या हुआ, शिफ्ट ज़्यादा बढ़ गई सेम सब्जेक्ट के लिए, उसमें क्वेश्चन पेपर ज़्यादा बने, नॉर्मलाइज किया जा रहा था और परसेंटाइल में रिजल्ट आ रहा था। तो उससे कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो अब बढ़ रहा था हर बार, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रेडी हो रहे थे। उसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी वो बना देते थे, लेंथी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे काफ़ी टाइम से। तो अभी इस प्रॉब्लम से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही, साथ में ऑफलाइन मोड ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न ये है कि जो टेक्निकल इश्यूज आते थे ऑनलाइन एग्ज़ाम में अभी वो स्टूडेंट को फेस नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि जब मैंने भी एजुकेशन वाला नेट दिया था उसमें मैंने देखा मेरे से दो तीन आगे जो 2-3 रोल नंबर आगे जो लड़की बैठी थी उसके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से उसको 2-3 बार वहाँ पे जो वो टेक्निकल एक्सपर्ट थे उनको बुलाना पड़ा और उसका पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इसकी वजह से। और आपको पता ही है कि आप जब कंसंट्रेट करके एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और बीच में कोई गड़बड़ आती है तो उससे आपके बाकी क्वेश्चंस भी अफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम काफ़ी सुनने में आती थी ऑनलाइन एग्ज़ाम में। ऑफलाइन में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। ऑनलाइन में सिर्फ एक फ़ायदा होता था कि आप कभी भी आंसर को चेंज कर सकते थे और साथ के साथ आप उनको टिक कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। अगर आपका लास्ट में टाइम ख़त्म भी हो गया और जो आपने रिव्यू के लिए क्वेश्चन मार्क किए थे वो आपके ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाते थे। पर ऑफलाइन में आपको टाइम बचा के OMR शीट को भरना ही पड़ेगा। सिर्फ एक ये बड़ी प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, जिसके लिए आप प्रैक्टिस करके इस चीज़ को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। अदरवाइज़ ऑफलाइन जो मोड है वो ऑनलाइन से काफ़ी बेटर है। अभी आपको क्या करना है ऑफलाइन मोड के लिए, OMR शीट की कई कॉपीज़ को प्रिंट आउट करके उसको प्रैक्टिस कीजिए और उससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है OMR शीट को भरने वाली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, ऑफलाइन मोड में आपको जो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम बचा के रखना है। 3 घंटे का पेपर है तो आप कोशिश कीजिए कि 2.25 घंटे में 2 घंटे 15 मिनट में आप अपने सारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार अटेम्प्ट कर लो। जहाँ पे आपको श्योरिटी है वहाँ पे अलग तरीके से टिक कर लो और जहाँ पे डाउट है उन क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ मार्क कर लो कि यहाँ पे डाउट है। और फिर 50 क्वेश्चन के लिए आप 15 मिनट अगर लगाओगे, उस हिसाब से 45 मिनट्स अगर आपने बचा के रख लिए तो इजीली आप अपना जो OMR शीट है वो बहुत अच्छे से फिल कर पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखा, ऑप्शन सी था या बी था और उसके बाद भर दिया 24 में, ठीक है। तो इस तरीके की गड़बड़ से भी आपको बचना है। तो क्वेश्चन के गोले भरते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन और कौन से उसमें आप भर रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ आप फटाफट पढ़ के भी वो कर सकते हैं अगर आपने 50 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट बचा के रखे हैं, जिससे किसी क्वेश्चन में अगर सोचना पड़े। अदरवाइज़ आप उसी टाइम जब फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं उसी टाइम उस पर ध्यान दो कि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे छोड़ो जो उस टाइम आपको सोचने पड़े। तो 15 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए अगर आप बचा के रखेंगे, लास्ट के 45 मिनट्स में आप सारी OMR शीट को हाईली एक्यूरेसी के साथ फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रेटजी से आप OMR शीट को फिल करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और दूसरी चीज़ ये कि आपका अब एक ही क्वेश्चन पेपर होगा और सभी स्टूडेंट उसी को अटेम्प्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहेगा। पहले जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड से अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बनेंगे, पहले अगर 2 शिफ्ट हुई थी तो 10 क्वेश्चन बन रहे थे एक सब्जेक्ट के लिए, और जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर सभी के मिलाने तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस उनको बनाने पड़ रहे थे। ठीक है, तो अब आपको वो वाले क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप क्रैक कर पाएंगे अगर आपने एक बार अच्छे से कवर किया हुआ है तो। और दूसरी चीज़, पहले 2018 से पहले जो ऑफलाइन होता था तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में ब्रेक मिलता था। पेपर 1 को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 1 ही घंटा होता था, उसके बाद बीच में कुछ ब्रेक कुछ घंटे का, और फिर पेपर 2 के लिए आप दोबारा एग्ज़ाम में बैठते थे। लेकिन अब की बार टोटल 3 आवर्स का ही एग्ज़ाम होगा, जिससे आप पेपर 1 पे कुछ मिनट्स ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था कि पेपर 1 में बच्चों को 1 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती थी, और पेपर 2 में टाइम बच भी जाता था, क्योंकि उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, वो नहीं होती, तो उससे टाइम आपका कम लगता है। ठीक है, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं इजीली इस बार, क्योंकि 3 ही घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, जैसे एचटेट में भी 150 होते हैं, तो उस तरीके से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम को कर पाएंगे। बट OMR की प्रैक्टिस करना ना भूलें, और डेली कुछ ना कुछ जब PYQs अटैम्प्ट करें तो वो ऑफलाइन ही अटैम्प्ट करके देखें। जैसे बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऐप पे अवेलेबल है, तो आप उनको वहाँ पे करने की बजाय PYQs का प्रिंट आउट लेके घर पे ऑफलाइन तरीके से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।